राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी की प्यार दुआओं से, आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, अभी जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दिवाली बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो हर एक औरत को इतने सारे काम अभी दिख रहे हैं ना, इतनी जगह दिख रही है साफ़ सफाई करने के लिए कि दिन छोटे पड़ रहे हैं, रात भी छोटी पड़ रही है, पर काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं। बाल्टी में पानी लेके आ रहे थे सीढ़ियों की तरफ, तो जैसे ही छत पे आए तो हमें पहले ये वाला काम दिख गया, तो हमने सोचा पहले यही वाला काम निपटा लेते हैं, इसके बाद वाला काम हम बाद में करेंगे। तो छत पे आके देखा बच्चों ने, यहाँ पे जैसे ही दिवाली आती है ना, तो बच्चों का क्या होता है, कोठा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे कोठे इन्होंने छत पे ही बना रखे हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे पास ना ही कोई आंगन है और ना ही छत के अलावा कोई जगह है, तो इसलिए बच्चों ने बहुत जिद लगाई थी, बहुत लट रट लगा दिया था, मम्मी हमको घर बनाना है, छोटा सा कहाँ पे बनाए। फिर मैंने ये वाली जगह इन लोगों को बताई, तब जाके बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाया, हमें भी नहीं बनाने दिया। हमने तो बोला भी 2-4 दिन थोड़ा रुक जाओ, इसको 1 हफ्ते हो गए बनाए हुए, लेकिन बिल्कुल भी हमारा इंतज़ार नहीं किया। खुद से तीनों बहनों ने मिलकर, मतलब तीनों बहनों ने जो ठान लिया वो करना ही है। आपस में इनके एकता भी और लड़ाई भी उतनी ही होनी है। बाकी के जो ईंट इधर उधर फैले पड़े थे ना, सबको मैंने इधर साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी छत की भी सफाई करनी है और सीढ़ियों की भी सफाई। नीचे क्या करना है, ऊपर काम है, नीचे क्या करना है। हट जाओ, नहीं भीग जाओ, जाओ बाहर मत जाओ। सारे ईंटों को तो इकट्ठा कर दिया है। अब फिर से बाल्टी वाला पानी में उठा करके आगे हूँ लेके यहाँ सीढ़ियों से, और शुरुआत यही से करनी है क्योंकि यही से पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। बच्चों ने जब ईंट और मिट्टी लेके आए छत पे ना, तो उसी टाइम सारा फैला दिया होगा इन्हीं लोगों ने, तो कुछ ऐसे ही पूरे छत पे मिट्टी मिट्टी हो रखा था। और ये मिट्टी रूम के अंदर भी जाती है। अभी घर में जैसा कि काम लगा है तो वहाँ से भी मिट्टी उड़ करके आती है, और कुछ जो बची खुची कसर थी वो हमारे बच्चों ने पूरा कर दिया है। तो इस तरह से मिट्टी मिट्टी पूरे घर में हो गया है। तभी सीढ़ियों को धो देते हैं, लेकिन दिवाली पे धोना तो रह ही गया है, फिलहाल अभी तो साफ़ कर दे रहे हैं। हमारी सीढ़ियों पे जो काई लगी है ना, इनको भी धोना ज़रूरी है, लेकिन उस समय हम धोते तो बहुत अच्छा रहता। अभी तो पछताना पड़ रहा है, लेकिन अब पछताए का होए, जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो जब बारिश हो रही थी ना, तो लगातार पानी की वजह से ये फूले हुए थे जो भी काई इसमें लगी थी। लेकिन अभी क्या है कि इनको रगड़ना पड़ेगा और इसमें डबल ट्रिपल मेहनत देनी पड़ेगी, तब जाके इसकी काइयाँ कहीं छूटने वाली है। तो ऐसे ही हमने धो दिया है। अब 2 दिन बाद इसको फिर से अच्छे से साफ़ करेंगे ब्रश वगैरह लेके। इधर बच्चों के स्कूल के ड्रेस हैं, इनको भिगो देंगे, क्योंकि सैटरडे और फ्राइडे और सैटरडे बच्चों का दूसरा ड्रेस रहता है, इन ड्रेसों की छुट्टी हो जाती है। तो हमने कहा आज इसको हम भिगो देते हैं, धो के रख देते हैं, फिर संडे को हम इनको दूसरा वाला ड्रेस धो देंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबका बन के तैयार हुआ है या नहीं। बाय बाय। जैसे जैसे त्यौहार सर पे आ रहा है, वैसे वैसे हमारा जो काम है ना वो बढ़ता जा रहा है, और बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कौन से काम कब कर लिया जाए। पहले से दिवाली की सफाई करो तो घर वैसे गंदे हो जाते हैं, ज़्यादा करीब आके दिवाली की सफाई करो तो हड़बड़ाहट एकदम से हो जाती है कि कौन सा काम करे। 2-4 जन रहते हैं घरों में तो बहुत ही बढ़िया रहता है। करीब में जब दिवाली आती है तब सफाई करते हैं ना, तो हमारा घर चारों तरफ साफ़ सुथरा रहता है और बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि चलो चारों तरफ अच्छी सी फीलिंग आ रही है, चारों तरफ सफाई है। पहले से सफाई करो तो दिवाली के दिन फिर से मेहनत करनी पड़ जाती है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, ताकि हमारी दिवाली तक में अच्छे से सफाई भी हो जाए और घर भी गंदा ना हो। तो ऐसे ही
हम अपना काम कर रहे हैं। सारी छतों की सफाई कर दी है, यानी कि झाड़ू मार दिया है। और काई भी कुछ छतों में पड़ी हुई थी, तो छत तो वैसे भी गंदे हो ही रहे हैं क्योंकि खुला है, मिट्टी उड़ उड़ करके आ रही है। तो इनमें तो आए दिन झाड़ू लगते ही रहते हैं। तो अभी तो हमने एक बार झाड़ू लगा दिया, लेकिन फिर से लगाना भी। यूँ तो कहने वाली बात होती है कि औरतों को घर में बहुत काम होते हैं, मर्दों को किसी काम से मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, उनके सर पे भी एक प्रेशर होता है कि अभी त्यौहार आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें कब आनी है, बच्चों को क्या दिलाना है, घर में क्या करना है, कौन से डेकोरेशन की चीज़ें लानी है, कौन से त्यौहार की चीज़ें लानी है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सर पे उनके भी एक बोझ की तरह होता है। हमें तो क्या होता है, हम तो सिर्फ साफ़ सफाई में हमारा दिन रात यही बीत जाता है, साफ़ सफाई, घर के काम। हालांकि ये चीज़ है कि गांव के जो घर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, खेत के भी काम और पशुओं का भी काम, ऊपर से घर की साफ़ सफाई, बच्चों की देखभाल करना, यानी कि सारी चीज़ें। और हमारे ऊपर क्या है ना, सबसे अभी हमारा अलग है, बिल्कुल अलग सा रूटीन। हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं और काम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सारा कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि सारी चीज़ों को करती चलूँ। उतनी थकान नहीं होती है, अच्छा लगता है काम करने में, एक के बाद एक, चलो सारी चीज़ें एक के बाद एक निपट रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है चीज़ें करने का। अभी देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे काम करने में बिल्कुल मन लग रहा है, शांति से, कि अभी त्यौहार आ रहे, एक अलग सी उत्सुकता होती है और एक्साइटेड होते हैं कि त्यौहार आने वाला है। कोई भी चीज़ हमारे घर में जब होने वाली होती है ना, त्यौहार, दिवाली का तो ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश भर में मनाई जाएंगी, लेकिन जो कुछ भी हमारे घर में जब होने वाला होता है ना, तो बहुत ही हम एक्साइटेड होते हैं, फिर पूरे काम फटाफट से कर डालते हैं। जैसे कि अभी दिवाली का त्यौहार ही आने वाला है। आप लोगों ने बहुत बार पूछा है, दीदी आपके भाई की शादी कब पड़ी है, डेट आपने बताया नहीं है। तो शादी मार्च में है और डेट अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, जब भी मुझे पता चलेगा तो बता दूंगी। जो पर्ची वगैरह बनती है, जो डेट पड़ी थी ना, मैं मम्मी के यहाँ थी, वो डेट भी कैंसिल हो गई, यानी कि 3 बार में जा कर के डेट फिक्स हुई है और पक्की हुई है, क्योंकि 3 शादियाँ एक साथ हो रही हैं, तो फिर तालमेल बैठ ही नहीं रहा था। कभी उनका कुछ नहीं सही था, कभी हमारी तरफ से, कभी लड़की की तरफ से, और कभी उस वाली लड़की की तरफ से जहाँ से भाभी जी की भाई की शादी हो रही है। तो ऐसा करके कई बार हुआ है। तो अभी मार्च में तो कंफर्म हो गया, पर डेट नहीं पता है। तो आप सभी से बातें करते करते देखिए, हमने बहुत सारे गेहूँ भी धो डाले हैं। जैसा कि अभी त्यौहार आ गया है, तो गेहूँ और सरसों का काम पहले कर रहे हैं, ताकि त्यौहार के 2-3 दिन पहले ये सारे काम हमें ना करना पड़े। आटा तो अभी घर में है, लेकिन फिर भी मैंने धो दिया है, ताकि दिवाली के 2-4 दिन तक कोई भी काम ना करने पड़े। और सरसों भी यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिया है, बाद में इसको साफ भी करना है, तो इसका हमें तेल भी बनवाना है, क्योंकि तेल भी खत्म हो गए हैं। तो रोज की तरह दोस्तों, मैं फिर से नहा चुकी हूँ और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है कब से। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं, अब जाके नहा पाई हूँ। अभी भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जिनको हमें करना है, जैसे कि कपड़े हो गए, बाहर के गोबर भी। आज कौन है? अभी है। इनको जब भी हम बातें करते हैं, बीच में अड़चन बनाना जरूरी है। तो अभी जा रहे खाना बनाने के लिए, देखते हैं खाने में क्या बनता है, आप लोगों को दिखाएंगे। चलो, ये दोस्तों, साफ सफाई का तो जो काम है वो ख़त्म ही हो चुका है, और हर दिन ऐसा ही लगा रहेगा अभी त्यौहार तक। तो अभी क्या करें, खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कल बाज़ार थी, तो ये लेके आए थे, हरी वाली सेम ले आए थे। एक सफ़ेद वाली भी सेम होती है और एक हरी वाली भी। तो वैसे तो दोनों ही अच्छी लगती है, पर ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, तो ये वाली लेके आए हैं। अभी तो हम बना रहे हैं, पर बच्चे जैसे ही स्कूल से आएंगे ना, सबका नाटक शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी हमारे छोटे हैं, तो उनको दूध, सिंपल सी आलू की सब्ज़ी और इसी तरह की चीज़ें चाहिए होती है। तो खाने वाले सिर्फ हम 2 जन होते हैं, तो हम सब्ज़ी उतना नहीं काटे हैं, थोड़ी सी ही काटे हैं, क्योंकि हमें पक्का पता है आने के बाद सबका नाटक होगा, सबका ड्रामा होगा, मम्मी ये नहीं खाना, मतलब 1000 तरह की बातें।
वैसे भी खाने पे बहुत कम ध्यान देते हैं, हमें ही डांट डांट के उन सबको खाना खिलाना पड़ता है। स्कूल में लंच ले जाने के बाद ना घर आने के बाद बिल्कुल भी उनको भूख नहीं होती है, ना ही खाने का मन होता है। ये तो हमें ध्यान देना पड़ता है और बहुत ही डांट डांट करके खिलाते। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे थप्पड़ भी मारने पड़ जाते हैं खाना खिलाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने पड़ते हैं। तो अभी तो देखते हैं कि आने के बाद, लेकिन फिर भी हमने दूध बचा लिया है, दूध वो लोग खा लेंगे। और घी भी है घर में, तो कभी कभी घी रोटी खा लेते हैं। तो सब्जी अभी बन रही है ना, ये शाम तक के लिए सब्जी हो जाएगी। अब शाम को भी कुछ नहीं बनने वाला है, तो सेम की सब्जी और टमाटर भी डाल दिए हैं और वही बेसिक वाले मसाले इसमें डाल रहे हैं। चावल तो पहले ही बना लिया था। कभी कभी होता है चावल बनाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो चावल बहुत कम खाते हैं। हम भी बहुत, हमारे यहाँ चावल बहुत कम खाया जाता है। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी चावल डेली बच जाते हैं, तो फिर ये लोग फ्राई करने पे भी नहीं खाते। तो इसलिए चावल आज बहुत कम बनाया है। और इधर रोटियां भी बन गई है, तो लगे हाथ रोटियां बनाने के बाद तुरंत ही हम रसोई की सफाई कर लेंगे और फिर हस्बैंड जी को देंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि इनको निकलना है काम के लिए। तो हम जल्दी से खाना बना के इनको दे देते हैं, खिला देते हैं, विदा करके आप लोगों से मिलते हैं। आ चुके हैं छत पे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 5 यानी कि 5, सवा 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा तैयार हुए हैं और उसके बाद लग जाते हैं दूसरे कामों में। तो आज की वीडियो का ये प्लान करते हैं। वीडियो में जो भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर पसंद आए तो, आपका मन करे तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।